हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2023 का रियल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए, रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन होने वाला है सेशन, ये हमारा 2 पार्ट में होगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया गया एक्स की पावर 57 प्लस 3x की पावर 10 -21x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 एंड क्यू एक्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स हमारा किस में है, आर में है, वेयर पी जे एक्स डिनोट द जेथ डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। मतलब पी जो जेथ है हमारे पास लिखा है यहाँ पर पी की पावर जे एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव को डिनोट करता है पी एक्स। मतलब अगर 1 रखेंगे तो 1 जे के स्थान पे 1 रखेंगे तो एक बार डेरिवेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 बार, ऐसे 57 टाइम्स पर यहाँ पर मेरे पास चल रहा है। ठीक ना। पी एक्स इक्वल दिया गया है आपको एक्स की पावर 57 प्लस 3x की पावर 100 एंड -21x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्यू एक्स जो डिफाइन है यहाँ पर आपका, क्यू एक्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की बात किया जाए तो हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितना आएगा, 57 आएगा, राइट। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्यू एक्स, राइट, ये आपको क्या मिलेगा, 57 मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम लोग कोफिशिएंट की बात किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स की जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा हमारे पास, 1 होगा, राइट। तो इसका मतलब जो क्यू एक्स हमारे पास मिलेगा वो समथिंग हमारे पास जो भी यहाँ पे मिलेगा उसमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 57 एंड प्लस एंड सो वन टाइप का कुछ वैल्यू यहाँ पर मेरे पास एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पर एक्स पावर 57, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, राइट। कुछ इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। और पॉलिनोमियल हमें पता है कैसा होता है, हमारे पास कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो ग्लोबल मैक्सिमल होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमल होगा वह या नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम जो होगा वो हमारा होगा आर में, या मिनिमम जो कह रहा है कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ क्यू एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, राइट। एंड लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ क्यू एक्स की बात किया जाए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास हाईएस्ट पावर दी गई है वो आपका कैसा दिया गया, 57 आपका कैसा दिया गया, हाईएस्ट पावर, जो कि कैसा है, ऑड है। तो प्लस की कंडीशन में प्लस मिलेगा आपको, माइनस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि देखिए ये इसका ग्राफ अगर बात किया जाए तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से चलेगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। बीच में हमारे पास कोई भी यहाँ पर वैल्यू, कोई भी इक्वेशन यहाँ पर इसका लाइन बने उससे हमारे पास कोई मैटर नहीं करता ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो हमारे पास कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो हमें अगर बात कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम की, तो यहाँ से तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या मिलेगी एंड मिनिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसा तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते आर वाले कंडीशन में। बस ये बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी, राइट। क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, कहीं से ब्रेक भी नहीं होगा, राइट। तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम कहना क्या होगी वैल्यू, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू हो जाएगा, बी सी एंड डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। नाइदर ए ग्लोबल मैक्सिमम नॉर ए ग्लोबल मिनिमम ऑन आर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, कह रहा था लिमिट ऑफ दिस, ठीक है ना, इसकी लिमिट क्या होगी, मेरे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट एज इट इज यूज किया जाए, ए हमारा कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा 0/0 का फॉर्म बनेगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट ए गोज टू 0 साइन ए स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लॉग a+1
और इन सब की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 2, राइट। ये हम लोग को क्या मिला डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है ना। अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, ए का स्थान पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 और नीचे वैल्यू भी 0, यहाँ पर फिर से क्या बनेगा 0/0 का फॉर्म बनेगा। इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा cos a स्क्वायर एंड a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 log a प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/a+1, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो लिमिट a गोज टू 0 2a cos a स्क्वायर इंटू a+1 एंड अपॉन में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2 log a+1। अब हम फिर क्या करेंगे, a का स्थान पे 0 रखेंगे। अगर a का स्थान पे 0 रखेंगे तो सीधे दिख रहा है कि ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा 0 एंड नीचे फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे log 1, log 1 की वैल्यू 0, फिर बन जाएगा 0/0 को फॉर्म। इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिलेगा लिमिट a गोज टू 0 एंड यहाँ से क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं a स्क्वायर, यहाँ मान लेते हैं मेरे पास कितना है a स्क्वायर प्लस a एंड अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको log a+1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट a गोज टू 0 एंड यहाँ से हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वाला लगाएंगे फार्मूला। तो cos a स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा 2a+1 एंड cos का करेंगे तो क्या मिल जाएगा -2a sin a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a एंड यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा 1/a+1, राइट। अब एक बार a की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 0 रखेंगे cos 0 ये मेरे पास 1 देगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos 0 एंड यहाँ से मिल जाएगा 0+1 एंड माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 0, ओवरऑल सभी पार्ट अब 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/0+1। तो इक्वल देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ हमारा R2 से R पे दिया गया है, ठीक। वी आर डिफाइंड बाई, यहाँ पे क्या दिया गया है एफ ऑफ x, y इक्वल टू, यहाँ पे दिया है e की पावर x cos y एंड e की पावर x sin y, right. Then the number of the points in R2 that do not lie in the range of the f। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे R2 में जो कि हमारा क्या होगा f के रेंज में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब हमको देखना है कि f के रेंज में जो वैल्यू आएगी वो हमारी किस टाइप की दिखेगी, ठीक है। देखिए हमको पता करना है कि इसके रेंज में जो वैल्यू आएगा वो कैसे देखना है। तो रेंज के लिए हमको क्या करें, अगर 2 वेरिएबल फंक्शन आपको दिया जाएगा और रेंज के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हमारे पास a और b है जो रेंज ऑफ f में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। हमको इसका रेंज पता करना है ना, कि तो पूछ रहा है कि जो f ऑफ x, y दिया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन R2 में जो होगा जो इसमें लाइन नहीं करेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि a और b जो है वो रेंज ऑफ f में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेंज ऑफ f में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि a, b जो होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार के देखा है, e की पावर x cos y एंड e की पावर x sin y, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि a बराबर आपके पास है e की पावर x cos y एंड b की वैल्यू क्या है आपके पास e की पावर x sin y। क्लियर। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका दोनों साइड में स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा e की पावर 2x, राइट। और आपको पता है कि e की पावर 2x कभी भी 0 नहीं होगा, राइट। इसकी जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जो कि ये 0 पॉइंट को कभी कट नहीं करेगा, राइट। e की पावर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे पास मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज पता है कि ये कभी भी 0 तो होगा तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको a नॉट इक्वल टू 0 चूज करना है एंड b भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, क्योंकि a और b अगर आप 0 करेंगे तो ये कभी तो 0 आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब a, b नेवर बी
इक्वल टू 0,0, ठीक है ना। अब यहां से हमको एक चीज पता चल गया कि 0,0 तो इसके रेंज में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी और जितने भी एलिमेंट है अगर आप उसको चूज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू चूज कर सकते हैं, या आप अगर ए और बी कोई भी चूज करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर एक यक्स मिल जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, e की पावर 2x है, तो यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से अगर ए और बी रेंज एफ में है तो आप ए और बी कोई भी वैल्यू यहाँ पे देंगे उसके लिए आपको यहाँ पर एक यक्स जरूर मिलेगा, राइट। तो मतलब रेंज में बस 0,0 वैल्यू नहीं आ सकती, बाकी आप जो भी पॉइंट चाहिए आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। बस ए और बी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, बस 0 नहीं चूज करना, ठीक है ना, क्योंकि ये रेंज में नहीं आएगा। तो ओनली वन पॉइंट ऐसा है 0,0 जो इसके रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए एन एंड बी एन करके यहाँ पर दो हमारे पास सीक्वेंस दिए गए हैं, और दोनों सीक्वेंस का ए एन के बारे में पूछ रहा है क्या ये कन्वर्जेंट होगा, एंड बी एन के बारे में पूछ रहा है क्या ये बाउंडेड होगा, ठीक है ना। सेम सभी ऑप्शन हमारे पास है, ए एन का कन्वर्जेंट एंड बी एन का बाउंडेड या अनबाउंडेड के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए एन को देखते हैं। ए एन इक्वल टू दिया है 1+1/n की पावर n। सिंपली आपको यहाँ से ये चीज पता होगा कि ए एन में अगर n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट 1+1/n की पावर n जो होता है वो हमारा कहाँ जाता है, e पे जाता है। तो यहाँ ये हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन होगी वो हमारी कहाँ कन्वर्ट्स करेगी, e पे। तो एक चीज तो ये फिक्स है कि ए एन हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर बाई चांस आपको और पता करना है कि ये हमारे पास कैसे कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि डायरेक्ट यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, लिमिट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आप ए एन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n। आप n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। अब 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा तो ये तो मेरे पास इनडिटरमिनेट है, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोथ साइड लॉग लेंगे, लॉग ए एन इक्वल टू n लॉग 1+1/n, एंड ए एन इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर n लॉग 1+1/n मिल जाएगा। बोथ साइड आप यहाँ से लिमिट कंसीडर कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट ए एन n गोज टू इन्फिनिटी इक्वल e की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, एंड इस वाले n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 1+1/n है, इसको अपान में 1/n कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e की पावर, अगर आप n के स्थान पे इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ log 1 आएगा, एंड यहाँ पे log 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। यहाँ से बनेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/1+1/n, एंड 1/n का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे देखिए अगर हम लोग log का करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको, अच्छा इसको अलग से ही कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे e की पावर में इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, log 1+1/n का डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको 1/1+1/n इंटू यहाँ से क्या मिलेगा, 1/n को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/n²। सेम काम हम लोग यहाँ पे नीचे इसका करेंगे तो -1/n²। तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कितना, 1/1+1/n मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए एन इक्वल टू ई की पावर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/1+1/n मिलेगा, एंड n गोज टू आप इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से आपको ए एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो लिमिट ए एन इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, e।
तो इसका मतलब an आपका a पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं b के बारे में, क्या b भी हमारा कन्वर्ज करेगा या नहीं कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। देखिए bn इक्वल टू आपको दिया क्या गया है, bn इक्वल टू दिया गया है n cos n फैक्टोरियल पाई अपान में 2 की पावर 10 दिया गया है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पर तो अगर हम लोग आप चाहे तो डायरेक्ट लगाएंगे तो सीधे सीधे पता चलता है कि ये हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, राइट। या फिर आप ऐसा समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मॉड बी एन सोचें, ऐसा तो सोच नहीं सकते लेकिन फिर बता रहे हैं, जैसे मॉड बी एन सोचेंगे तो इसके जो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। तो इससे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, और एन मिल जाएगा, एन गोज टू इन्फिनिटी करेंगे कहाँ जाएगा, जीरो इन्फिनिटी पर, तो ये हमारे पास बाउंडेड तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे देखिए, ये वैल्यू आपके पास दी गई है, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए एन को चूज कर लें, क्या लेट एन इक्वल टू 2 की पावर 10 चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी 2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर 10 कॉस 2 की पावर 10 फैक्टोरियल पाई अपान 2 की पावर 10 मिलेगा, ठीक है ना। अब एक चीज ये देखिए, फैक्टोरियल में जितनी भी वैल्यू रहेगी वो आपके पास क्या मिलेगा, इवन टाइप का ही मिलेगा, ठीक है ना। और आपको एक रूल याद होगा, आप लोग पढ़ेंगे कि cos n पाई की वैल्यू दो चीज होती है, अगर n आपका कैसा है, ऑड है तो हमेशा -1 मिलता है, अगर n आपका इवन है तब आपको हमेशा +1 मिलता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 इन्फिनिटी सॉरी फैक्टोरियल जो है ये हमेशा आपका कैसा काम करेगा, इवन के जैसा काम करेगा। इसका मतलब b 2 की पावर 10 जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि bn जो है वो आपका n की तरह काम करेगा, कब, जब n आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा किसके, 2 की पावर 10 के टाइप का, राइट। तो यहां से आप लोग क्या बोलेंगे, लिमिट bn ऑफ n goes to infinity इक्वल लिमिट n goes to infinity ऑफ n, यह कहाँ जाएगा आपका, इन्फिनिटी पे जाएगा, और इन्फिनिटी जा रहा है तो ये आपका कैसा बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, अनबाउंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए एन इज कन्वर्जेंट बट बी एन इज अनबाउंडेड, ऑप्शन सी करेक्ट, डी बी एंड ए आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कह रहा है कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाई, आपके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है ए एन, कैसा दिया गया है कि आपको 1 वैल्यू मिलेगी जब आपका एन कैसा होगा, प्राइम होगा, एंड एन आपका जब प्राइम नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। कहने का मतलब है जो आपका ए एन सिक्वेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा, एन आपका प्राइम होगा तो 1 होगा, प्राइम नहीं होगा तो -1, तो 1 रखेंगे एन के स्थान पे तो -1 आएगा, 2 प्राइम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 पर 1 आ जाएगा, 4 पर -1, 5 पर 1, 6 पर क्या आएगा, 6 आपका प्राइम नहीं है तो -1, 7 पर 1 एंड 8 पर आपका क्या हो जाएगा, -1 एंड सो ऑन, इस टाइप का आपका यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अच्छा क्या ये सीक्वेंस an जो है ये आपका कन्वर्ज करेगा, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि कन्वर्ज तभी करता है जब कोई एक चीज, ये चीज हमारी कन्वर्ज कब करेगी, जब ये सीधी एक साइड में ही वैल्यू जाएगी तब वो हमारे पास कैसे होती है, कन्वर्जेंट होती है। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि एक बार वैल्यू सेम इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है, इधर मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा टाइप का बन रहा है, तो ये हमारा ऑसिलेट तो हो रहा है, और ऑसिलेट जो सीक्वेंस होती है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करती, तो इससे ये पता चल रहा है ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ए एन सीक्वेंस जो होगा वो आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा, राइट। ए एन सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब डाइवर्जेंट के बारे में भी नहीं बोल सकते कि ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन ये हमारा कन्वर्जेंट तो नहीं है, ठीक है ना। अब ये कन्वर्जेंट नहीं है, अब बी एन के बारे में क्या कह रहा है, बी एन इक्वल टू आपको कह रहा है कि ए एन अपान में एन, ठीक है ना, ए एन इक्वल टू एन कह रहा है। अब बी एन वाले टर्म में देखते हैं, बी एन में जो टर्म आएगा वो कैसा आएगा, आप n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, 2 रखेंगे तो 2 हमारे पास इवन वाले कंडीशन तो 1/2 एंड 1/3 एंड -1/4 एंड माइनस यहाँ पे माइनस होगा ना, फिर 1/5 एंड सो वन, इस टाइप का हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे एज लिमिट बी एन गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन अपान में n। अब ए एन जो है ये आपका दो तरीके से है। कैसे है, एक 1/n बनाएगा जब n इफ क्या होगा, n इज प्राइम होगा, राइट। एंड एक बनाएगा -1/n जब क्या होगा, n इज नॉट प्राइम, राइट। ये आपका कंडीशन बनेगा। अब यहां से देखिए हमको n गोज टू इन्फिनिटी करना था, दोनों केस में ये वैल्यू आपको कहाँ जाएगा, 0, और ये वैल्यू भी कहाँ जाएगा, 0। तो bn यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, bn इज कन्वर्जेंट। कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बोथ an एंड bn आर कन्वर्जेंट, फॉल्स, क्योंकि an हमारा कन्वर्जेंट नहीं है। an इज कन्वर्जेंट बट bn इज नॉट, ये भी फॉल्स, an हमारा कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन bn हमारा कन्वर्जेंट है। an इज नॉट कन्वर्जेंट, bn इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी करेक्ट एंड डी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट an इक्वल टू n आपका साइन 1/n क्यूब एंड bn इक्वल टू साइन 1/n फॉर n हमारा कहाँ है, नेचुरल नंबर से। अब सम ऑफ an एंड सम ऑफ bn के बारे में यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अगर an इक्वल टू क्या दिया है, साइन 1/n क्यूब दिया है, तो यहाँ से आप एक क्या करेंगे, मान लेते हैं cn चूज करेंगे तो 1/n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको करना है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an अपान cn, देखते हैं कहाँ पर जाता है, ठीक है ना। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन 1/n क्यूब अपान में 1/n क्यूब। n आप इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos 1/n क्यूब इंटू -3 अपान n की पावर 4। सेम काम यहाँ पे करेंगे, -3 अपान n की पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। तो यहाँ से एक चीज पता चल रहा है, हेंस an एंड bn, सॉरी an एंड cn बिहेव सेम। बिहेवियर इसका कैसा होगा, सेम होगा, मतलब जो an होगा वही सेम काम cn होगा। तो यहाँ से हमको देख रहे हैं कि समेशन ऑफ cn जो है, सम ऑफ 1/n क्यूब जो है, ये आपका कैसा है, कन्वर्जेंट। कैसा है, कन्वर्जेंट बाई पी रूट टेस्ट, राइट। क्या होता है, 1/n की पावर p होता है सम ऑफ, एंड n यहाँ पे आप, सॉरी p आपका कैसा होता है, अगर p आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो ये आपका कैसा होता है, कन्वर्जेंट। एंड p लेस देन 1 होता है तो ये आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, p के स्थान पे 3 दी गई है तो ये वैल्यू आपकी कैसे होगी, कन्वर्जेंट। तो an आपका कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं bn के बारे में। सेम हम लोग लॉजिक bn के लिए यूज करेंगे। bn इक्वल टू आपको दिया गया है साइन 1/n, ठीक है। अब bn के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर cn चूज किए हैं, ऐसे यहाँ पर हम लोग dn चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको dn इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से dn इक्वल टू आपको मिल जाएगा, मान लेते हैं कि 1/n दिया गया है, ठीक है ना। dn इक्वल टू 1/n है, यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट bn अपान dn करेंगे एज n गोज टू इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से मिलेगा आपको लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपान में 1/n, राइट। यहाँ पर भी आपके पास क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा जब n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos 1/n इंटू -1/n स्क्वायर। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, -1/n स्क्वायर। एंड लिमिट आपका कैसा होगा,
एन गोज टू इन्फिनिटी होगा। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल, ये कहाँ जा रही है आपके पास 1 पे, जो कि नॉन जीरो है। और दोनों फिर डी एन बी एन एंड डी एन कैसे करेगा, सेम बिहेवियर करेगा। लेकिन सम ऑफ डी एन आप यहाँ पे देखिए, सम ऑफ 1/n ये आपका कैसा है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, बाई पी रूट टेस्ट। यहाँ से क्या हो गया, पी लेस देन 1 यहाँ पे हमारे पास होगा, पी लेस देन आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये हमारे पास कैसा होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है, बी एन आपका डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर कन्वर्जेंट, फॉल्स, ए एन इज कन्वर्जेंट बट बी एन इज डाइवर्जेंट, बी ऑप्शन सही है। सी एंड डी आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। तो अभी तक में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन कैसे हैं, 2023 में इजी ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया गया है, एफ ऑफ, लेट कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू, यहाँ पे दिया है ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एक्स वाई आपका कहाँ से आ रहा है, R2 से आ रहा है। एंड ए एन बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ए एन है। एंड पूछ रहा है इवेल्यूएटेड एट द पॉइंट कॉस एन एंड साइन एन, देन द लिमिट ऑफ ए एन पूछ रहा है कि आपका जो लिमिट ए एन होगा वो आपका क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डेल एफ अपॉन पहले डेल एक्स निकालते हैं, ठीक है। एफ को पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम लोग करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखिए आपको यक्स का फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई करेंगे। इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4xy ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वाई वाले टर्म को करते हैं। यहाँ से वाई वाले टर्म को अगर हम लोग किया जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो यहाँ सेम वही चीज, जो यहाँ पर एक्स है वहीं पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, 2y ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4xy ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब ये सारी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक ना, तो हमको क्या मिलेगा, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एन इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमको इसके साथ करना है एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, आपसे वैल्यू पूछा ही है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। यक्स के स्थान पे क्या करते हैं, यक्स के स्थान पे हम लोग कॉसियन रखते हैं, वाई के स्थान पे साइन रखते हैं, जिससे मेरे पास आसानी से हो जाए ना। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल यक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यक्स के स्थान पे हमको साइन कास रखना है तो 4 कास स्क्वायर एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा ई, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 2e, राइट। फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर एन ई प्लस 2e, राइट। फिर नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 साइन एन इंटू
cos n और यहाँ पर e मिल जाएगा। सेम चीज हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई डेल एक्स की, राइट। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एन इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 साइन स्क्वायर एन कास स्क्वायर एन ई स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 ई स्क्वायर प्लस 8 ई स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर एन। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 8 ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एन। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 ई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मतलब इन दो, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एन कास स्क्वायर एन इंटू ई स्क्वायर, राइट। बस इतनी ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इससे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर साइन क्या है, 8 ई स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, कास स्क्वायर एन प्लस साइन स्क्वायर एन, राइट, प्लस 4 ई स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 ई स्क्वायर प्लस 4 ई स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 ई स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिए, लिमिट ए एन एन गोज टू इन्फिनिटी करेंगे, तब भी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यही आएगी, क्योंकि ये एन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सेम जैसे भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए हैं, सेम इसी प्रकार के, बस यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया गया, हमको नॉर्मल यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू आपको दिया गया है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी डिनोट कर रहा है डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल एफ अपान डेल एक्स पहले निकालते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिर डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर को सेम रख करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, अपान में क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ 0, 0 पे कह रहा है, पॉइंट ऑफ 0, 0 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो ओवरऑल यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2, जो कि वैल्यू किसकी रहेगी, p की वैल्यू रहेगी, राइट। यहाँ पे देखिए क्यू भी डेल एक्स डेल वाई कह रहा है ना, तो हम लोग डेल एफ अपान डेल एक्स डेल वाई करते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 2x इंटू 2y अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी पॉइंट 0, 0 से सॉल्व करेंगे, तो सीधी सीधी बात है, ये मेरे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास q एंड r की वैल्यू सेम रहेगी 0, ठीक है ना। तो अब हमको यस की वैल्यू निकालना है, यस के लिए हमको क्या चाहिए, डेल एफ अपान डेल वाई, तो जहां पर एक्स है वहीं पर वाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर, यहाँ पे वाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4 वाई स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी मेरे पास स्क्वायर आएगा। तो वही सेम पॉइंट 0, 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि क्या रहेगा आपके पास, यस। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि p लेस देन 0, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि p आपका ग्रेटर देन 0 है, तो जहां पर p लेस देन 0 है, तो वो ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बचा है b एंड c, कह रहा है कि पी एस माइनस क्यू आर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा,
पी एस माइनस क्यू आर। क्या करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू मेरे पास 2 दी गई है, S की वैल्यू 2 दी गई है, Q और R की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 ग्रेटर देन 0। सही बात है, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डी सी ऑप्शन आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एन इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2। अच्छा, इसको सही से लिखा जाए तो क्या मिलेगा, ए एन इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सॉरी अप टू कहाँ तक 1/n स्क्वायर। अपान में यहाँ पे क्या दिया गया है, n दिया गया है। फिर कह रहा है फॉर n इन n बोथ द सीक्वेंस ए एन एंड सीरीज बोथ आर कन्वर्जेंट कह रहा है। ठीक है, मतलब ए एन का सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पूछ रहा है एंड सम ऑफ ए एन का कन्वर्जेंट पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रहा है। ए एन इक्वल टू मान लेते हैं समथिंग, एन रहने देते हैं, बी एन मानते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, समथिंग ये दिख रहा है बी एन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, एन तक। अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा, एन। ठीक है, ये हमारा रूल किसके जैसे दिख रहा है, कॉची फर्स्ट थ्योरम के जैसे दिख रहा है। ठीक है, इसके जैसे, बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इसके जैसे ये हमारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्या कहता है कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम तो कह रहा है कि जहां पर ये जो मेरे पास सीक्वेंस दी गई न्यूमरेटर में, इसका nth पॉइंट जहां पर कन्वर्ट करेगा वही सेम पॉइंट हमारे पास ये पूरा bn कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो हमको पता है कि 1/n² दिया है, तो an में यहाँ पे क्या दिया, इसका nth टर्म में क्या दिया है 1/n²। अगर हम लोग लिमिट करेंगे, लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ an एंड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n², ये सीधा आपका कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। राइट, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है। ठीक, सेम ये भी पॉइंट आपका कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पे ही कन्वर्ट करेगा, तो ये भी आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो फिक्स है कि ए एन आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सीक्वेंस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, डी ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया। और कह रहा है कि बोथ सीक्वेंस ए एंड सम ऑफ ए, ये भी सी ऑप्शन आपके पास डिस्कार्ड हो गया है। बचा आपके पास है ए एंड बी। अब आपको बी को चेक करना है, सॉरी सम ऑफ ए एन को चेक करना है। तो सम ऑफ ए एन हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा कन्वर्जेंट होगा कि नहीं कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका समेशन दिया गया है, तो इसका अगर एसओपीएस देखा जाए, ठीक है, जो मेरे पास सम ऑफ ए एन दिया गया है, अगर इसका एसओपीएस देखा जाए तो मेरे पास एसओपीएस इसका सेम यही आएगा। ठीक है ना, या फिर आप ऐसा करिए कि यहाँ पे आप क्या करिए, ए एन इक्वल टू दिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ए एन दिया गया है ना, ए एन इक्वल टू मेरे पास ये टर्म में दिया गया है। तो इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, समथिंग ए एन यहाँ पे लिख लेते हैं, सम 1/1² प्लस 1/2² प्लस कहाँ तक 1/n²। अपान में यहाँ पे क्या दिया गया है, n दिया गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक bn चूज करते हैं, bn इक्वल टू 1/n, मतलब सम ऑफ bn। सेम कंपैरिजन टेस्ट हम लगाएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से देखा जाए, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए एन अपान बी एन करेंगे, ए एन अपान बी एन करेंगे, एज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। राइट, ये वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे आ, हाँ ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, अगर इसका देखा जाएगा एस ओ पी एस, यहाँ पे कहाँ जाएगा, एन पे जाएगा ना, 0 पे जाएगा, तो ये आपका कहाँ जाएगा, 0 पर। ठीक है ना, तो यहाँ से दोनों एक जैसे बिहेवियर करेंगे, लेकिन सम ऑफ ए जो बी एन है ये आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सम ऑफ ए एन हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एंड ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि
लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट द सीरीज यहाँ पे दिया गया है आपके पास कि सम ऑफ ए एन यक्स माइनस टू की पावर एन एज एन गोज टू जीरो से कहाँ पर इन्फिनिटी पर कन्वर्जेस एट द यक्स इक्वल टू -5 देन द सीरीज आल्सो कन्वर्ट्स कहाँ करेगा। सीरीज पूछ रहा है इसके बाद भी कन्वर्ट्स कहाँ करेगा। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको सिंपली पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। इसके लिए आपको क्या समझना है, यहाँ पे देखिए कि इन मॉड x माइनस एक्स नॉट अगर आपका लेस देन आर है, ठीक ना, तब ये आपका क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। एंड x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन आर है तो ये आपको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। एंड x माइनस एक्स नॉट इक्वल आपका कैसा है, आर दिया गया है। आर मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तब ये आपका कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, कन्वर्स डाइवर्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे बोल नहीं सकते, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये चीज आपका कन्वर्स कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो मॉड यक्स माइनस टू जो है वो लेस देन हमारे पास कैसा होगा, आर होगा, क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्स कर रहा है। अब लेस देन आर है, ठीक ना, और कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है, ये -5 पर कन्वर्स कर रहा है। तो एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख ले, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किसमें, 2 माइनस आर एंड 2 प्लस आर, राइट। अगर हम लोग इसके जैसे लिखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 माइनस आर एंड 2 प्लस आर टाइप का, राइट। कहने का मतलब है दैट इज 2 माइनस आर लेस देन -5 लेस देन 2 प्लस आर, मतलब -5 जो होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू -5 पर ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग एक बात ये भी बोल सकते हैं कि 2 माइनस आर लेस देन -5 है, ठीक ना। तो -5 को इधर, आर को इधर भेजते हैं, तो 2 प्लस 5 लेस देन क्या मिल जाएगा, आर, मतलब 7 लेस देन आर। जब आर की वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी होगी, तब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको देखना है कि कौन से पॉइंट पर ये मेरे पास कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग देखते हैं कि जो भी इंटरवल में ये इंक्लूड होगा वहां पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस इंटरवल में देखिए -5 हमारा इसी इंटरवल में तभी ये कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन में ये कौन सा और ऑप्शन है जो इस वाले इंटरवल में कन्वर्ज करेगा। तो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 7 एज्यूम करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 माइनस 7 कॉमा 2 प्लस 7, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -5 कॉमा 9। अब -5 और 9 के बीच में ये मेरे पास रहा -5 और ये रहा 0 और ये रहा +9। इसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा क्या करेगा, इस वाले सीरीज को कन्वर्ट्स करेगा। तो 0 और x इक्वल टू 9, क्या x इक्वल टू 9 इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ओपन इंटरवल है, क्लोज की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो x इक्वल टू 9 पर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते कि कन्वर्ज या डाइवर्ज क्या करेगा, ठीक ना। इसलिए ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। बी ऑप्शन सीधे बात है कट जाएगा। सी ऑप्शन देखिए x इक्वल टू 5, -5 से +9 के बीच में सी ऑप्शन आता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो ओनली सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ट्रू होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एन एंड बी एन बी द सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सच दैट, यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इक्वल दिया है 1/2 की पावर एन, ठीक है ना। तो पूछ रहा है ए एन एंड बी एन आपका कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। ए एन जो दो सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे इसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहा है कि क्या ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ए एन माइनस ए एन प्लस 1 टाइप का दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, और इसके क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस दिया गया है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस है। क्या कह रहा है कि ए एन बी एन आर कॉची सीक्वेंसेस, ए एन इज कॉची सीक्वेंस बट बी एन इज नॉट कॉची सीक्वेंस, ठीक है ना।
अब हमें पता है कॉची सीक्वेंस कब होगा, इफ एंड ओनली कंडीशन है जब ये कन्वर्जेंट होगा तब कॉची इंप्लाई करेगा, कॉची है तो कन्वर्जेंट इंप्लाई करेगा, ठीक ना। तो हमको सबसे पहले चेक कर लेना है क्या ये कन्वर्ट्स कर रहा है कि नहीं। अगर कन्वर्ट्स किया तब ये हमारा कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, अगर कन्वर्ट्स नहीं किया तब ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरे पास सम ऑफ समथिंग दिया गया है ऐसे, इसका एसओपीएस देखते हैं, ठीक है। इसका अगर एसओपीएस देखा जाएगा मतलब एस एन इक्वल टू यहाँ पे कैसे आएगा टर्म, a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4 प्लस अप टू कहाँ तक an माइनस an प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से सभी टर्म एक दूसरे से यहाँ पर एक कट जाएंगे, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a1 माइनस an प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये हमारे पास कन्वर्ट्स करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एस एन इक्वल टू आया है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस मिला है ये हमारे पास कन्वर्ट्स कर रहा है कहाँ पर, एल पे कन्वर्ट्स कर रहा है। तो इसका एसओपीएस भी कहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहीं पर। तो एल इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ए वन माइनस ए एन प्लस वन। तो यहाँ से अगर हम लोग एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे तो ए एन प्लस वन इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वन माइनस एल, राइट। एंड अगर ये कन्वर्ट्स कर रहा है, ये ए एन प्लस वन यहाँ पे कन्वर्ट्स कर रहा है, तो ए एन भी हमारा कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, ए वन माइनस एल पे कन्वर्ट्स करेगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट्स हो रहा है, ए एन आपका कन्वर्ट्स कहाँ कर रहा है, ए वन माइनस एल पर, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है। बाकी हमें पता है कि सम ऑफ 1/2 की पावर एन क्या होता है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सम एन हमारा 1 से इन्फिनिटी से लेके चले 1/2 की पावर एन, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक में बन रहा है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक वाला अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कन्वर्ट्स कहाँ करेगा, हमें पता है 1/2 अपान में 1 माइनस 1/2 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 अपान में 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। ये आपका कन्वर्ट्स कहाँ करेगा, 1 पे कन्वर्ट्स करेगा। तो इसका मतलब ए एन भी कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, ए वन माइनस 1 पे कन्वर्ट्स करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास जो पहला है ये हमारे पास कैसे होगा, कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, कॉची, राइट। ये आपको क्या हो जाएगा, कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। अब बात करना है कि बी एन के बारे में। अगर आप बी एन वाले टर्म को देखिए, बी एन वाले टर्म में अगर हम लोग बी एन इक्वल टू 1/√n लें एंड सम ऑफ बी एन करें तो सम ऑफ 1/√n मिलेगा, और हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n की पावर 1/2 बाई पी रूट एच से देखा जाए अगर पी हमारा लेस देन क्या होगा, 1 होगा, तो वो हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ये वाला चीज तो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और ये चीज हमारे पास क्या होगा, सीरीज कन्वर्ज करेगा। मतलब ये हमारे पास कॉची होगा एंड ये हमारे पास कॉची नहीं बनेगा। तो ए एन इज ए कॉची सीक्वेंस बट बी एन नीड नॉट बी अ कॉची सीक्वेंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2, ठीक है ना। पूछ रहा है कि एक्स हमारा अगर ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में है तब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स होगा या लेस देन आर इक्वल टू जी एस होगा, या इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे कोई करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं एच एक्स, जो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स से बना है, ठीक है ना। यहाँ से मिल जाएगा एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2, राइट। ये वैल्यू हमारे पास एच एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा। अगर इसी इंटरवल में देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये चाहे आप 0 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉस 0 माइनस 1 माइनस
0। ओवरऑल देखा जाए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, या चाहे आप 0 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से आपको 0 मिल जाएगी। क्लियर? तो हमें देखना है कि ये कैसा बिहेवियर करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका देखा जाए कि क्या ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोड पर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एच डैश एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एच डैश एक्स एफ डैश एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स एंड माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस 2x अपान में 2। ओवरऑल देखा जाए तो माइनस साइन एक्स एंड प्लस एक्स मिल जाएगा। मतलब एच डैश एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एक्स माइनस साइन एक्स मिल जाएगी। अब एक चीज आपको ये भी पता है कि एक्स हमेशा आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किसके, साइन एक्स के। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, 0 के। मतलब ये भी वैल्यू आपकी कैसे होगी, ग्रेटर देन 0। मतलब एच डैश एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये आपका कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग मोड पे आएगा। ये कैसा होगा आपके पास, इंक्रीजिंग होगा। राइट? ये कैसा होगा आपके पास, इंक्रीजिंग। मतलब जो भी यहाँ पर आपके पास एच एक्स मिलेगा वो एच एक्स आपका कैसा रहेगा, ग्रेटर देन कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर आप फिर भी वैल्यू चेक करना हो, आप यहाँ पे वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वैल्यू हमेशा आपका कैसे रहेगा, ऐसे। ठीक ना? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स आपका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स। राइट? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा, बी सी एंड डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं, या कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।